Another World Cup winning star is coming to India. Yes, I am talking about एनएल डी मारिया, जो कि अभी अभी अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड चैंपियन बने हैं एंड अभी अभी उन्होंने ट्रांसफर अपना करा है टू बेनफिका एंड अक्टूबर में वो आ रहे हैं इंडिया। कब आ रहे हैं वो इंडिया एंड सिर्फ क्या इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं वो या किसी और कंट्री में भी जा रहे हैं एंड कौन ला रहा है उनको, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो आफ्टर एमी मार्टिनेज अब एंजल डी मारिया भी आ रहे हैं इंडिया में। 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में टेंटेटिव डेट्स आई हैं कि इन 6-7 दिनों के बीच में एंजल डी मारिया आएंगे इंडिया। ना सिर्फ इंडिया बल्कि वो ढाका भी जाएंगे, बांग्लादेश, क्योंकि शताद्रु दत्ता वही जिन्होंने इनिशिएट करा था एमी मार्टिनेज का भी ट्रैवल यहाँ पे, जो मिले थे एमी मार्टिनेज से जाके एंड जिन्होंने वो सारा कुछ प्लान करा था, जिन्होंने पेले मैराडोना को भी लाने में इंडिया में काफ़ी बड़ा हाथ था उनका, शताद्रु दत्ता, वो ही एंजल डी मारिया को भी ला रहे हैं इंडिया में। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ढाका भी जाएंगे एंजल डी मारिया एंड 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच की डेट्स आ रही हैं, जिसमें वो 2 दिन इंडिया में रहेंगे एंड फिर 1 दिन वो ढाका भी जाएंगे। तो इंडिया में वो कोलकाता ही आ रहे हैं ऑब्वियसली, जहाँ पे पहले पेले मैराडोना ये सब भी आए हुए हैं। तो कोलकाता इज द सिटी वेयर एंजल डी मारिया इज कमिंग एंड अब इसका फायदा काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा इतना, हम डी मारिया को मार्टिनेज को पैसे दे देते हैं इतने, वो पैसे लेके चले जाते हैं हमारी कंट्री से। ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि पैसे हम उनको दे देते हैं, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता, बट देयर आर मैनी इंडियन व्यूअर्स जो कि अभी तक फुटबॉल से इतना अवेयर नहीं है, फुटबॉल में कौन से टॉप प्लेयर्स हैं, कौन से टॉप नेशंस हैं एंड कौन से प्लेयर्स अभी रिसेंटली अच्छा करके आ रहे हैं। काफ़ी सारे इंडियन ऑडियंस ऐसी है जिनको नहीं पता कि हाउ फुटबॉल वर्क्स एंड फुटबॉल के कौन से टॉप प्लेयर्स हैं, वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट है एक फुटबॉल, वो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि अभी भी हमको ये पता है कि इंडिया की जो ऑडियंस है ज़्यादातर वो फुटबॉल ड्रिवन नहीं है। ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा पता होता है, तो एक जो फुटबॉल अवेयरनेस है वो काफ़ी कम है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वी ऑल नो दैट। बट कोलकाता एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, ना सिर्फ इंडियन फुटबॉल की बल्कि अर्जेंटीना के अलग अलग सुपरस्टार्स की, चाहे मैं बात करूँ मेसी की, चाहे मैं बात करूँ एमी मार्टिनेज, डिबाला, इन सब की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली अर्जेंटीना टीम की इन कोलकाता, वी ऑल नो दैट। बट जब एंजल डी मारिया आएंगे इंडिया में तो ना सिर्फ एक अवेयरनेस बढ़ेगी कोलकाता में बल्कि ऑल ओवर इंडिया भी एक न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट होगी, ये वायरल होगी कि एंजल डी मारिया के आने पर इतनी भीड़ लग गई एयरपोर्ट पे, जैसे हमने एमी मार्टिनेज के टाइम पे भी देखा था। तो इट्स नथिंग बट एक अवेयरनेस फैलाने की बात है, इट्स जस्ट दैट फॉर इंडियन कल्चर, इंडियन फुटबॉल ऑडियंस जिनको इतना नहीं पता कि बाहर के कौन से प्लेयर्स हैं इतने अच्छे, एंड जो अभी अभी फुटबॉल देखना जिन्होंने शुरू करा है उनके लिए एक ये अवेयरनेस फैलाने की बात है और कोई भी नहीं। बाकी किस कॉज के लिए आ रहे हैं एंजल डी मारिया वो भी एक देखने वाली बात है, अभी तक उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। बाकी कंफर्म डेट्स भी निकल के जब आएंगी तो वो मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब में बता दूंगा। बट एक और वर्ल्ड कप विनिंग स्टार इंडिया में आ रहा है तो इट्स कहीं ना कहीं फायदा तो इसका जरूर होगा इंडियन ऑडियंस को, इंडिया को कहीं ना कहीं होगा। ऑल तो यस, पैसों की अगर मैं बात करूं तो यस, पैसे काफ़ी देने पड़ेंगे हमारे को एंजल डी मारिया को, क्योंकि वो कोई न्यू कमर नहीं है। एमी मार्टिनेज से भी बड़ी लेगेसी अगर देखा जाए तो एंजल डी मारिया की है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितना पुराना वो प्लेयर है, जितना उसने अचीव करा है पीएसजी में, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, बेनिफिका, अर्जेंटीना के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेयर है एमी मार्टिनेज से। तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे भी उन्होंने लिए हों ऑफ कोर्स एमी मार्टिनेज के कंपैरिजन से, कि एंजल डी मारिया कब आते हैं, कौन सी पर्टिकुलर डेट्स आती हैं। बट इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पे अब धीरे धीरे करके प्लेयर्स आना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो खेलने के पर्पज से नहीं आ रहे अभी, चाहे वो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह इंडिया को देख रहे हैं, बट इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन फुटबॉल एंड फॉर इंडियन ऑडियंस एज वेल।
तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन